यहां पर आपको एक अहम खबर से अपडेट करें और वो ये कि मोहम्मद जुबैर को गवर्नर सिंध बनाने का फैसला कर लिया गया है। आपको बताएं कि इससे पहले सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी जो कि तवील अदालत के बाद वफात पा गए थे, उनके बाद बहुत से नाम सामने आए, लेकिन मोहम्मद जुबैर को गवर्नर सिंध बनाने का फैसला कर लिया गया है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें हैं कि जिस तरह पहले से भी बहुत ज्यादा कयास आराइयां थी कि मोहम्मद जुबैर का नाम सामने आ रहा है गवर्नर सिंध के तौर पे, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की वफात के बाद नया नाम पे जब गौर किया जा रहा था, अब ये एक नाम आ रहा है कि मोहम्मद जुबैर को गवर्नर सिंध बनाने का बाकायदा फैसला कर लिया गया। 24 न्यूज की खबर सच साबित हो गई है। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद जुबैर को गवर्नर सिंध बनाने का फैसला कर लिया गया है। हम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि 24 न्यूज ने 4 दिन कबल इस खबर को ब्रेक किया था। यह खबर सच साबित हो गई है। मोहम्मद जुबैर जो कि चेयरमैन निजकारी कमीशन थे, उनकी समरी वजीर आजम को पहुंच चुकी थी, ताहम अब उनको गवर्नर सिंध बनाने का फैसला हतमी हो चुका है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। 24 न्यूज की खबर सच साबित हो गई। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद जुबैर को गवर्नर सिंध बनाने का बाकायदा फैसला कर लिया गया है। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी जो कि वफात पा गए हैं, उनके बाद नामों पे गौर हो रहा था, मुशावरत हो रही थी कि आया कि किसका नाम सामने आएगा गवर्नर सिंध के तौर पे, और 24 न्यूज ने पहले भी आपको बताया था कि इस नाम पर गौर किया जा रहा है, और यह खबर अब सच साबित हो गई है, क्योंकि चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद जुबैर को बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया कि नए गवर्नर सिंध के तौर पर अब उन्हीं का नाम लॉक किया जाएगा और नए गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर होंगे। यह फैसला कर लिया गया है। हम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर आजम को उनके नाम के हवाले से समरी भिजवाई गई थी जो कि मंजूर कर ली गई है। गवर्नर सिंध नामजद कर दिया गया था पहले, आज उनको मुकर्रर कर दिया गया है। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर हैं। ये चेयरमैन निजकारी कमीशन थे और जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की वफात के बाद इनको गवर्नर सिंध बनाने का आज हतमी फैसला कर लिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। 24 न्यूज ने 4 दिन कबल यह खबर ब्रेक की थी। यह सच साबित हुई है। 24 न्यूज की खबर कि गवर्नर सिंध बनाने का फैसला कर लिया गया है मोहम्मद जुबैर को, जो चेयरमैन निजकारी कमीशन थे, और यह फैसला सामने आया है कि सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी जिनकी वफात हो गई थी तवील अदालत के बाद, उनके बाद बहुत से नाम जेर गौर थे, ताहम अब इस नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है और मोहम्मद जुबैर को जो कि चेयरमैन निजकारी कमीशन थे, गवर्नर सिंध बनाने का फैसला हतमी हो चुका है। जी हाँ, मोहम्मद जुबैर का फैसला कर लिया गया कि मोहम्मद जुबैर को गवर्नर सिंध बनाया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये सीनियर रहनुमा है, अहम रहनुमा है, और खासतौर पे जब इमरान खान की जानिब से तुंदो तेज नशर बसाए जाते हैं, तनकीद के ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं वजीर आजम पर, तो उनका जवाब देने के लिए भी हमने देखा है कि मोहम्मद जुबैर साहब आगे आगे होते हैं। तलाल चौधरी साहब, दानिया अजीज साहब, मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्सर करते हैं और यकीनी तौर पर इनकी खिदमात भी होंगी। मुस्लिम लीग नून में एक सीनियर रहनुमा है, एक अहम रहनुमा है। बाकायदा इनको फैसला कर दिया गया है कि अब इनको गवर्नर सिंध का कलमदान सौंपा जाएगा। गवर्नर सिंध का कलमदान जो कि काफी अरसे तक इशरतुल इबाद साहब के पास रहा, उसके बाद सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब के पास रहा, लेकिन उन्होंने बहुत कम अरसे वो जो कलमदान था संभाला, बहुत सी तनकीद का सामना भी करना पड़ा, फिर वो वफात पा गए तवील अदालत के बाद। इसके बाद अब जो नया नाम आ रहा है गवर्नर सिंध के लिए, वो आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब का नाम। सिंध में विफाक ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है। 24 न्यूज की खबर इस बार सच साबित हुई है कि गवर्नर सिंध बनाया जाएगा मोहम्मद जुबैर को, जो चेयरमैन निजकारी कमीशन थे, ताहम आज इसका हतमी फैसला आ चुका है और सिंध में विफाक ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है गवर्नर के तौर पर मोहम्मद जुबैर को, जो कि चेयरमैन निजकारी कमीशन के फराइज इससे कबल सरंजाम दे रहे थे। कुछ नाम जेर गौर थे, लेकिन 24 न्यूज ने यह खबर ब्रेक की थी कि मोहम्मद जुबैर को गवर्नर सिंध बनाया जाएगा और 24 न्यूज की खबर सच साबित हुई है। चेयरमैन निजकारी कमीशन, साबिक चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद जुबैर को गवर्नर सिंध बनाने का फैसला कर लिया गया है।